दोस्तों जय मसीह की। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, भले चंगे स्वस्थ होंगे। दोस्तों आइए आज की इस वीडियो में फिर से एक नए विषय के ऊपर में हम लोग बातें करेंगे। जी हाँ दोस्तों, सो मेरे प्रियो, आज हम लोग जिस विषय के ऊपर में बात करेंगे वो है यीशु मसीह को ग्रहण करने से आपको क्या मिला। जी हाँ मेरे प्रियो, आज इसी विषय के ऊपर में हम लोग बात करेंगे। दोस्तों आज आपने आसपास में या सोशल मीडिया में आप लोगों के द्वारा बहुत सारे अलग अलग जरियों के द्वारा आप ये सुन पा रहे हैं कि लोग एक दूसरे को ये आलोचना करते हुए कहते हैं कि आपने यीशु मसीह को ग्रहण किया, क्या मिला। और बहुत सारे लोग यीशु मसीह को ग्रहण करने वाले लोगों के ऊपर ये बोल करके ताड़ना करता है या सताते हैं कि क्रिश्चियन लोगों ने इनको बहुत पैसा दिया है, चावल दिया है या आपने बहुत सारी सुविधा दिया है, इसीलिए इसने यीशु मसीह को ग्रहण कर लिया है। सो मेरे प्रिय, मैं आपको पूछना चाहता हूँ, आपने यीशु मसीह को क्यों ग्रहण किया? या फिर आपने ग्रहण किया तो आपको क्या मिला? आप हमको कमेंट में जरूर बताएं। सो मेरे प्रियो, आइए हम वचन से आपको बताने की कोशिश करेंगे कि हमने यीशु मसीह को ग्रहण किया तो हमें क्या मिला। बहुत इंपॉर्टेंट बात है मेरे प्रियो, इसीलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप इस वीडियो को अंत तक देखिए। आज मैं यहाँ पर यही बात शेयर करने जा रहा हूँ जो आपको परमेश्वर ने दिया है। शायद आप जानते हुए भी शायद आप उस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिए होंगे। मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। सो आइए हम लोग देखेंगे। पहली बात, यीशु मसीह को हमने ग्रहण किया तो हमको क्या मिला। अब ध्यान से सुनिए और जानिए और समझने की कोशिश कीजिए। पहली बात हमको मिला, यीशु मसीह को ग्रहण करने के द्वारा हमें परमेश्वर के भयंकर दंड से हमें आजादी मिला। जी हाँ मेरे प्रिय, ध्यान दीजिएगा इस बात पर। आइए हम वचन को देखते हैं। रोमियो की पत्री 8 अध्याय और उसका पहला पद को हम लोग देखेंगे। यहाँ पर इस प्रकार लिखा है, अतः अब जो मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं, क्योंकि वे शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं। जी हाँ मेरे प्रियो, इस बात को आप ध्यान दीजिएगा। बहुत सारे लोग इस बात को हल्के में शायद आज लेंगे या मजाक इस बातों का उड़ाएंगे, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप ध्यान से सुनिए। जितनों ने यीशु मसीह को ग्रहण किया, परमेश्वर ने उनको आने वाले वो दंड से उसको छुटकारा दिया है। जी हाँ मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है, अब जो मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं है। मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे प्रियो, हर एक इंसान को या तो स्वर्ग जाना होगा या नरक जाना होगा। यीशु मसीह ही एकमात्र मार्ग है स्वर्ग जाने का, और जिन्होंने यीशु मसीह को ग्रहण किया उन पर अनंत नरक की दंड की आज्ञा नहीं है। शायद आप इस बात को सुनकर मजाक में ले रहे होंगे, लेकिन याद रखिए आपको इस बात का सामना करना पड़ेगा एक दिन। अगर आप यीशु मसीह को ग्रहण किए बिना अगर इस संसार से आप मर रहे हैं या जा रहे हैं, आप अनंत नरक में चले जाएंगे, उस भयानक दर्द का सामना करेंगे। और यीशु मसीह को ग्रहण करने वाला उस आने वाले उस भयंकर दर्द से, पीड़ा से परमेश्वर ने छुटकारा दिया है, स्वतंत्रता किया है। जी हाँ मेरे प्रियो, आपने सही सुना। सो मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमें यीशु मसीह को ग्रहण करने के लिए रुपया नहीं मिला, धन नहीं मिला, चावल नहीं मिला, जरूरतें हमारी पूरा नहीं हुआ, इंसान ने हमें कुछ नहीं दिया, परंतु परमेश्वर ने हमें वो चीज दिया जो आने वाले
उस भयंकर दर्द को जिसको हम नहीं सह सकते थे, उस भयंकर पीड़ा से हमको आज़ादी दिया। जी हाँ मेरे प्रियो, इसीलिए हमने यीशु को ग्रहण किया और हम उस यीशु को संपूर्ण मन से हम उसको पकड़ के रखने की कोशिश करेंगे। इसीलिए हम उस यीशु को ग्रहण किए और हम उस यीशु के पीछे चलते हैं और चलते रहेंगे। जी हाँ मेरे प्रियो, आपने सही सुना। दूसरी बात को आइए हम देखेंगे। दूसरी बात है, हमें यीशु मसीह को ग्रहण करने के द्वारा या यीशु मसीह को ग्रहण करने से हमें पाप और मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्रता मिला। जी हाँ मेरे प्रियो, आइए हम वचन देखेंगे। रोमियो की पत्री 8 अध्याय और उसका 2 पद को हम लोग देखेंगे। यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है, क्योंकि जीवन और आत्मा की व्यवस्था ने मसीह यीशु में मुझे पाप की और मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र कर दिया है। जी हाँ मेरे प्रियो, यीशु मसीह को हमने इसलिए ग्रहण किया क्योंकि यीशु मसीह को ग्रहण करने के द्वारा हमें पाप से और अनंत मृत्यु से हमें स्वतंत्रता मिला है। आइए हम इसको थोड़ा जान लेते हैं। पाप से स्वतंत्र पाने के लिए, पाप से छुटकारा पाने के लिए आज लोग क्या करते हैं? जो भी एक पुजारी, जो भी एक अगुवा, जो भी धर्म का एक लीडर कहता है, वो करने के लिए लोग चले जाते हैं। कुछ लोग पाप से छुटकारा पाने के लिए नदी में डुबकी लगाते हैं, तीर्थ यात्रा पर चले जाते हैं नंगा पांव। बहुत सारे कष्ट को उठाना पड़ता है, क्यों? पाप से छुटकारा पाने के लिए। लेकिन यीशु मसीह को हमने ग्रहण किया और यीशु मसीह को ग्रहण करने के द्वारा यीशु मसीह ने हमारे पापों को हमारे जीवन से दूर किया, हमें पाप से छुटकारा दिया। आपको भी मिल सकता है, आप यदि यीशु मसीह को ग्रहण करेंगे। और यदि आपने ग्रहण किया है मेरे प्रियो, तो आप पकड़ के रखिए यीशु मसीह को। और उसके साथ साथ में उसने कहा, मृत्यु से भी हमको, मृत्यु की व्यवस्था से भी स्वतंत्र किया। मृत्यु क्या है? शारीरिक मृत्यु की बात नहीं करते। परमेश्वर का वचन कहता है, हर वो व्यक्ति जो परमेश्वर से दूर है, परमेश्वर के बिना जीवन जी रहा है, वो मरा हुआ है, मृत्यु दशा में है। जी हाँ मेरे प्रियो, आपने सही सुना। आप यदि इफिसी 2 अध्याय को पढ़ेंगे तो वहां पर आपको इसका पुष्टिकरण मिलेगा। सो आपके पास बाइबल है, आप जरूर पढ़ लीजिएगा। मैं आपको वचन सिर्फ बता रहा हूँ, मैं पढ़ के नहीं सुना रहा। जी हाँ, वो आपका काम रहा। सो प्रियो, यहाँ पर आपने जाना कि हमने यीशु मसीह को ग्रहण किया और उसको ग्रहण करने के द्वारा हमको पाप और मृत्यु से छुटकारा मिला। जी हाँ मेरे प्रियो, आपने सही सुना। आइए हम तीसरी बात को देखें। तीसरी बात जो है वो है, हमें परमेश्वर का प्रेम मिला। आइए मेरे साथ वचन निकालिए मेरे प्रियो। रोमियो की पत्री 8 अध्याय और उसका 39 पद को हम लोग देखेंगे। यहाँ पर परमेश्वर का वचन क्या कहता है? कहता है, न गहराई और न कोई और सृष्टि हमें परमेश्वर के प्रेम से जो हमारे प्रभु यीशु मसीह में है अलग कर सकेगी। मेरे प्रियो, इस वचन को यदि आप 38 पद से पढ़ेंगे तो फिर अच्छा से समझ में आएगा। यहाँ पर कहता है, क्योंकि मैं निश्चय जानता हूँ कि ना मृत्यु, न जीवन, न स्वर्गदूत, न प्रधानताएं, न वर्तमान, न भविष्य, न सामर्थ, न ऊंचाई, न गहराई और न कोई और सृष्टि हमें परमेश्वर के प्रेम से जो हमारे प्रभु यीशु मसीह में है अलग कर सकेगी। मेरे प्रिय, इतना पवित्र और ऐसा प्रेम आपको मिला, हमको मिला। और ये प्रेम कैसे मिला? यीशु मसीह को विश्वास करने के द्वारा, उसको ग्रहण करने के द्वारा। जी हाँ मेरे प्रियो, आपने सही सुना। उस अनंत प्रेम को हमने प्राप्त किया है। आज संसार में लोग प्रेम के लिए तरस रहे हैं, लेकिन मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूँ, परमेश्वर ने उस अनंत प्रेम से हमें प्रेम किया है और ये प्रेम हमने पाया है यीशु मसीह को ग्रहण करने के द्वारा। जी हाँ मेरे प्रियो, आपने सही सुना। आइए हम चौथी बातों को हम लोग देखेंगे।
और चौथी बात को हम पाएंगे और जानेंगे। और चौथी बात जो है वह है हम परमेश्वर के संतान हो गए हैं। जी हाँ मेरे प्रियो, आपने सही सुना मेरे प्रियो। आइए मेरे साथ वचन निकालिए, गलतियों की पत्री 3 अध्याय और उसका 26 पद को हम लोग देखेंगे। यहाँ पर परमेश्वर का वचन इस प्रकार कहता है, क्योंकि तुम सब उस विश्वास के द्वारा जो मसीह यीशु पर है परमेश्वर के संतान हो। जी हाँ मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन हमें ये साफ साफ बताता है कि हम यीशु मसीह को ग्रहण किए, उस पर विश्वास किए और उस पर विश्वास करने के द्वारा, उसको ग्रहण करने के द्वारा हम आज परमेश्वर के संतान हो गए हैं। जी हाँ मेरे प्रियो, आपने सही सुना। आइए हम 5वीं बात को जानेंगे और 5वीं बात है हम परमेश्वर के निकट लाए गए। जी हाँ मेरे प्रियो, आपने सही सुना। आइए वचन को हम लोग देखेंगे और हम लोग पाएंगे इफिसियों की पत्री 2 अध्याय और उसका 13वां पद को हम लोग देखेंगे। यहाँ पर इस प्रकार लिखा है, पर अब मसीह यीशु में तुम जो पहले दूर थे मसीह के लहू के द्वारा निकट लाए गए हो। जी हाँ मेरे प्रियो, तुम जो पहले दूर थे, हम जो पहले दूर थे, कहाँ किससे दूर थे? परमेश्वर से। क्यों, कैसे हम दूर हो गए? जब परमेश्वर ने आदम और हवा को बनाकर आदम की वाटिका में रखा, उन समय में जब उन दोनों ने गलती किया, पाप किया, तो परमेश्वर से दूर हो गए। और जो परमेश्वर से दूर हो गए, उसी दूरी में ही और उसी से जितने संतान उत्पन्न हुए, वो सब परमेश्वर की उपस्थिति से दूर में उत्पन्न हुए। और जब ये सारे संसार में लोग फैल गए, तो परमेश्वर ने यीशु मसीह को भेजा ताकि वो दूर हुए उन सारे बच्चों को, उन सारे लोगों को वापस परमेश्वर के निकट में ला सके। इसीलिए यीशु मसीह आज से, जो कि 2022 साल पहले इस संसार में आया था, वो किसी भी धर्म को स्थापना करने के लिए नहीं आया था, बल्कि भटके हुए और दूर हुए सब परमेश्वर के उन बच्चों को वापस परमेश्वर के निकट में लाने के लिए आया था। जी हाँ मेरे प्रियो, आपने सही सुना। सो दोस्तों, आइए हम आगे और भी हम देखेंगे कि हम यीशु मसीह को ग्रहण किए तो हमें क्या मिला। आइए हम छठा बात को देखेंगे। छठा बात जो है वो है हमें उद्धार मिला। जी हाँ मेरे प्रियो, आइए मेरे साथ वचन को हम लोग निकालेंगे। 2 तिमोथियुस 2 अध्याय और उसका 10वां पद को हम लोग देखेंगे। यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है, इस कारण मैं चुने हुए लोगों के लिए सब कुछ सहता हूँ कि वे भी उस उद्धार को जो मसीह यीशु में है अनंत महिमा के साथ पाए। मेरे प्रिय, यहाँ पर प्रेरित पौलुस इस बात को कहता है इसलिए मैं उन चुने हुए लोगों के लिए सब कुछ सहता हूँ। क्यों? क्योंकि वे भी उस उद्धार को प्राप्त करें जो मसीह यीशु में है। जी हाँ मेरे प्रियो, हमने यीशु मसीह को ग्रहण किया तो हमें उद्धार मिला। जी हाँ मेरे प्रियो, आपने सही सुना। आइए हम 7वीं बात को हम देखेंगे और अंतिम बात को हम लोग देखेंगे। हालांकि और भी बहुत सारी चीज हमें मिला यीशु मसीह को ग्रहण करने के द्वारा, लेकिन इस वीडियो का ये अंतिम बात होगा और जो 7वीं बात होगा, और वो 7वीं बात है हमें अनंत जीवन मिला। जी हाँ मेरे प्रियो, यीशु मसीह को ग्रहण करने के द्वारा, यीशु मसीह को ग्रहण करने से हमें अनंत जीवन मिला है। जी हाँ मेरे प्रियो, आपने सही सुना। आइए मेरे साथ वचन निकालिए। 1 यूहन्ना 5 अध्याय और उसका 11 पद को हम लोग देखेंगे। यहाँ पर इस प्रकार लिखा हुआ है, और वह गवाही यह है कि परमेश्वर ने हमें अनंत जीवन दिया है और यह जीवन उसके पुत्र में है।
12 पद में इस प्रकार कहता है, जिसके पास पुत्र है उसके पास जीवन है, और जिसके पास परमेश्वर का पुत्र नहीं उसके पास जीवन भी नहीं है। जी हाँ मेरे प्रियो, आपने सही सुना। यीशु मसीह को ग्रहण करने के द्वारा हमको अनंत जीवन मिला। सो मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमें यीशु मसीह को ग्रहण करने से हमें दुनिया की धन दौलत, रुपया, पैसा, गाड़ी, बंगला नहीं मिला, लेकिन यीशु मसीह को ग्रहण करने के द्वारा हमें उस आने वाले अनंत नरक के उस दंड से हमको छुटकारा मिला। पाप और मृत्यु की व्यवस्था से हमको छुटकारा मिला। परमेश्वर का प्रेम मिला, परमेश्वर के संतान होने का अधिकार मिला, परमेश्वर के निकट हमें आने का अवसर मिला, हमको उद्धार मिला, हमको अनंत जीवन मिला। ये सब यीशु मसीह को ग्रहण करने के द्वारा मिला। जी हाँ मेरे प्रियो, आपने सही सुना। और यदि आज से कोई भी व्यक्ति आपको पूछे कि यीशु मसीह को ग्रहण करने के लिए आपको क्या क्या मिला, आप उनको ओपन चैलेंज ये सब बात बताइए। जी हाँ मेरे प्रियो, और जो बात आज हमने आपको बताया, ये दुनिया की कितनी भी दौलत लगा लो आपको नहीं मिलने वाला है। ये सिर्फ और सिर्फ जीवित परमेश्वर आपको दे सकता है, और वो है यीशु मसीह। जी हाँ मेरे प्रियो, आपने सही सुना। सो दोस्तों, आपने सुना, आपने जाना। परमेश्वर आपको आशीष करे। सो मेरे प्रियो, यदि आप इस प्रकार की वीडियो को देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन को ऑल करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें यदि आपके पास कोई सुझाव है, और हाँ, अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें। धन्यवाद।